इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। चलिए शुरू करते हैं। सार्थक अंक किसी राशि की माप में यथार्थपूर्वक ज्ञात अंक तथा पहले संदिग्ध अंक को मिलाकर सार्थक अंक कहते हैं। माना कि एक कोई हमने राशि है, हमने एक राशि में 1.25, तो इसमें यथार्थपूर्वक ज्ञात अंक कितने हैं? यथार्थपूर्वक मतलब प्रिसाइजली ये 2 अंक है जो प्रिसाइजली मापे गए हैं, और ये 5 है। ये डाउटफुल है, इसमें हमें डाउट है कि ये 5 यहाँ पे हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। वो बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, और ये क्या है? 5 है, डाउटफुल। इसमें हमें डाउट है कि ये 5 होगा या नहीं, या शायद ये किसी का राउंडिंग ऑफ भी हो सकता है, किसी का राउंड ऑफ वैल्यू भी हो सकता है। जैसे मान लो ये इतने सेंटीमीटर हमने मापा, यहाँ पर लिखा है वो 1.246 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, वो 1.254 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। इसमें हमें डाउट है, इस अक्षर में हमें डाउट है, इस वर्ड में हमें डाउट है कि ये वर्ड यही होगा कि और कोई हो सकता है, और ये हमारे प्रिसाइजली मापे गए हैं, ये हमारे परफेक्ट हैं। तो सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी? पहले संदिग्ध अंक है, जो पहला डाउटफुल अंक है, संदिग्ध डाउटफुल, और यथार्थतापूर्वक मापे गए अंकों का योग सार्थक अंक कहलाता है। चलिए सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करना सीखते हैं हम। और जैसे मान लो ये है 1.25 सेंटीमीटर, ये है 1.25 सेंटीमीटर, और ये है 1.132 सेंटीमीटर में सार्थक अंकों की संख्या 3 तथा 4 है। इसमें 3 है, इसमें 4 है। और अगर कोई माप है उसमें जितने सार्थक अंकों की संख्या ज्यादा होगी, यदि कोई माप है, जैसे मान लो कि एक है 1.256 सेंटीमीटर और एक है 1.3412 सेंटीमीटर, तो ये ज्यादा प्रिसाइजली वहां पे, ये ज्यादा यथार्थ वैल्यू है, ये कम प्रिसाइज वैल्यू है, मतलब ये कम यथार्थ वैल्यू, ज्यादा शुद्ध वैल्यू ये है, क्योंकि इसमें सार्थक अंकों की संख्या ज्यादा है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या ज्यादा है। चलिए शुरू करते हैं सार्थक अंक ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं सार्थक अंकों को? सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। सार्थक अंक अशून्य मतलब नॉन जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई भी वर्ड हो, कोई भी ये अक्षर हो, ये क्या है? ये सार्थक अंक है, इसका सिग्निफिकेंट होता है। जैसे मान लो कि 2.414, 315, इसमें 4 सार्थक अंक हैं, इसमें 3 सार्थक अंक हैं, और एक है ले लो जैसे 5000, अभी इसको नहीं, इसमें हम जीरो को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। 588 ले लो, इसमें 3 सार्थक अंक हैं, और 0.125 इसमें 4 सार्थक अंक हैं। सभी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। चलिए अगला रूल देखते हैं। दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। उदाहरणार्थ जैसे एक एग्जाम्पल, 2 अशून्य, 2 नॉन जीरो, 1 2, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो, इनके बीच में जितने भी जीरो जाएंगे वो होंगे सार्थक। इसमें सार्थक अंकों की संख्या है 2 2 4 2 6, इसमें सार्थक अंकों की संख्या है 2 3 4 5। कोई भी संख्या हो, अगर कोई भी जीरो हो, जैसे मान लो ये जीरो है, अगर उसके अगल बगल दोनों साइड नॉन जीरो डिजिट है, जैसे मान लो एक है तो इसमें 3 सार्थक अंकों की संख्या। जैसे मान लो 5001, 5000 नहीं 50,001, इसमें है सार्थक अंकों की संख्या 5। और जैसे मान लो कि 202, इसमें 3 है,
और 4 0 0 0 0 0 1। इसमें कितनी सार्थक अंकों की संख्या? 2 2 4 2 6 1 7। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 7 है। मतलब जीरो जो नॉन जीरो वर्ड्स के बीच, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है, वो होता है सिग्निफिकेंट। चलिए चलिए अगला देखते हैं। यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक ना हो, दशमलव बिंदु जैसे ये है 0.05, 0.005, इसमें दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक नहीं है, मतलब शून्य अंक है, तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, दशमलव के तुरंत जस्ट बाद के अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। ये होगा नॉन सिग्निफिकेंट, ये भी होगा नॉन सिग्निफिकेंट। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स की संख्या होगी 1। जैसे एक एग्जांपल ये है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर वर्ड्स की वो डिजिट्स की संख्या होगी 3, क्योंकि ये तो जीरो के मतलब दशमलव बिंदु के पहले एक जीरो है, मतलब कोई नॉन जीरो नहीं है। और यहाँ पर उसके जस्ट बाद, दशमलव के जस्ट बाद के जितने भी जीरो आएंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। 4 नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पर 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब 3 ही सिग्निफिकेंट अक्षर होंगे। इसमें इसमें 4 होंगे सिग्निफिकेंट अक्षर, इसमें 4। मान लो जैसे यहाँ पर हम 1 लगा दें, थोड़ी देर के लिए मान लो हम 1 लगा दें, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक है, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये है, ये भी एग्जांपल है। जैसे मान लो दशमलव के बिंदु कोई नॉन जीरो डिजिट है, मतलब 5 है, और उसके दशमलव के बाद फिर चाहे जितने भी जीरो आए ये सार्थक अंक कहे जाएंगे। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या होगी 5, और यहाँ पर 5.0012, यहाँ भी 5, और यहाँ पर कितने इस एग्जाम्पल में देखते हैं तो 2 2 4 2 6, 6 सार्थक अंक। यहाँ पर 2 2 4 2 6 1 7, 7 सार्थक अंक। चलिए नेक्स्ट। दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव बिंदु के दाईं ओर, दशमलव बिंदु के दाईं ओर जैसे मान लो एक 5 पॉइंट, दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद, मान लो कि एक अशून्य अंक है यहाँ पर 1 के बाद सभी शून्य सार्थक होंगे। अब यहाँ पर जितने भी शून्य आते जाएं सभी सार्थक होंगे। यहाँ पर कितने सार्थक? शून्य सार्थक 5। टोटल सार्थक अंक कितने हैं? टोटल सार्थक अंकों की संख्या है 2 2 4 2 6 1 7। टोटल सार्थक अंक, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 6 है। चलिए अगला रूल देखते हैं। दशमलव रहित पूर्ण संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक नहीं होते हैं। मान लो एक मैं लिखूं 5000, इसमें कितने सार्थक अंक है अगर मैं आपसे पूछूं तो? आप कहेंगे 5000 है, इसमें 4 हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ केवल एक ही सार्थक अंक है। अगर यहाँ पर पॉइंट लगा होता
और उसके बाद 0 कोई होता तो हम यहाँ पर इनके सार्थक अंकों में गिन सकते थे, बट यहाँ पर तो कोई पॉइंट नहीं है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 1। अगर यहाँ पर एक पॉइंट लगा होता तो सार्थक अंकों की संख्या हो जाती 4। शायद आप समझ गए होंगे। इसे हम 5000 को 5 इंटू 10 की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं, और 10 की पावर कोई भी हो वो सार्थक अंक नहीं होती है। यहाँ पर सार्थक अंक केवल एक है और वो है 5। किंतु यदि दशमलव रहित संख्या किसी माप को व्यक्त करती है तो दाईं ओर के अंत वाले शून्य सार्थक अंकों में सम्मिलित किए जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 50 kg, तो सार्थक अंकों की संख्या 2, सार्थक अंकों की संख्या 2। अगर मैं कह दूं 500, तो सार्थक अंकों की संख्या 1। मैं कह दूं 50, तो सार्थक अंकों की संख्या 1। मैं कह दूं 200 मीटर, तो सार्थक अंकों की संख्या 3। क्योंकि एक यूनिट लगा है, कोई एक माप को, किसी एक क्वांटिटी को एक प्रदर्शित कर रहा है, क्वांटिटी को एक रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या हो गई 3। इतना शायद आप समझ गए होंगे। और जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल है 828 82,800, और ये काफी बड़ा नंबर है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है, 1 2 3। इसमें 1 2 3 4। और जैसे मान लो 30 किलोग्राम है, तो इसमें हमारा होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें है कितने, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, क्योंकि उसके बाद उसकी माप दी गई है। जैसे मान लो एक कार है और वो 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, और पूछा जाए कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 3। शायद आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी संख्या में 10 की घातों की गुणा करने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करें 7.81 इंटू 10⁴। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, आपका हो गई 3। और मैं यहाँ पर 10 की पावर से यहाँ पर गुणा किए दे रहा हूँ, इसकी 2 पावर निकाल के इसमें गुणा किए जा रहा हूँ। 781 इंटू 10⁻²। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या इसमें भी 3 होगी। और यदि 8.751 इंटू 10⁻⁸ है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 4। और 0.8751 इंटू 10⁻⁻7 में भी 4 होगी सिग्निफिकेंट डिजिट्स की संख्या 4। आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट। किसी भौतिक राशि का मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि है 2.5 मीटर, इसमें कितने सेंटीमीटर बनेंगे, 250 सेंटीमीटर। और अगर इसे मिलीमीटर में बदला जाए तो 2500 मिलीमीटर। आप कहेंगे एक अभी रूल बताया था कि इसमें डिग्री
सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या कितनी है? 2। इसमें 2 है और इसमें आप कहोगे 3, क्योंकि यहाँ पर एक सेंटीमीटर लगा है, माप दी गई है, तो इसमें 3। और इसमें भी कोई एक माप दी गई है, mm लगा हुआ है, तो यहाँ पर 4। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। एक मात्रक बदलने से, कोई भौतिक राशि का मात्रक बदल जाए, सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन आप कहोगे पिछला रूल ब्रेक हो रहा है, कभी रूल एक आपको बताया था। तो इसके लिए एक आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा। जैसे मान लो कि ये राशि है 2.5 मीटर लिखी है ये क्वांटिटी, तो ये 2.46 भी तो हो सकती है, 2.54 मीटर भी हो सकती है। मतलब इसके बाद का ये है हमारा डाउटफुल, संदिग्ध डिजिट, ये संदिग्ध है। इसके बाद क्या हो सकता है हमें पता नहीं। 6 हो सकता है, यहाँ पर 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 9 के बाद 0 भी हो सकता है, और यहाँ पर एक 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी। इतना आप शायद समझे होंगे। इसके बाद ये डाउटफुल है, मतलब हम जब इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि 250 सेंटीमीटर ही होगा। ये 251 सेंटीमीटर भी हो सकता है, और ये 254 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 246 सेंटीमीटर भी हो सकता है। इसको राउंड ऑफ किया गया हो, शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको राउंड ऑफ किया गया हो, मतलब इसको हटाने के लिए इसमें 1 बढ़ाया गया हो, इसको हटाया तो हटा ही दिया, इसमें कोई 1 नहीं बढ़ाया होगा। तो हम यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर एक बार अपेंड कर देंगे इसमें भी, कि ये 0 इसलिए आए हैं क्योंकि हमने यूनिट कन्वर्जन किया है। ये मतलब हमने जो 0 यहाँ पर लगाए हैं, ये केवल यूनिट कन्वर्जन के लिए 0 लगाए गए हैं, इनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर जहां तक इसका सिग्निफिकेंट है, तो हम वहां पर एक बार लगा देंगे। ये अब तो वैज्ञानिक संकेतन आ चुका है, वो साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन आ चुका है, तो अब तो 10 की पावर्स में सब रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं होती है। ये एक पुराना एक मेथड था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इनमें आप सार्थक अंकों की संख्या को फाइंड कीजिए। फिर मैं जो सार्थक अंकों की संख्या बताऊंगा उससे आप मैच कीजिए। चलिए, इसमें होगी सार्थक अंकों की संख्या 6, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के बीच में 0 है, तो उसको भी हम सार्थक अंकों में गिनेंगे। 3 3 6, इसमें होंगे 2 2 4, क्योंकि दशमलव के बाद किसी नॉन जीरो आया, उसके बाद आने वाले सभी 0 सार्थक अंक होते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक सभी 0 सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। और ये अगर यहाँ पर कोई नॉन डिजिट होता तो ये 0 सार्थक अंकों में गिने जाते, बट यहाँ 0 है, और 0 का दशमलव होने के बाद जस्ट जितने भी 0 आए वो सार्थक अंक नहीं होते हैं, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या केवल 4 ही होगी। 50 सेकेंड, यहाँ पर होगी सार्थक अंकों की संख्या 2, क्योंकि यहाँ पर एक मात्रा की यूनिट लगा हुआ है, यहाँ पर एक यूनिट लगा हुआ है। और ये है 500, यहाँ पर कोई यूनिट नहीं लगा होगा, तो इसमें होगी सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 1। 2000 मीटर, इसमें 4। साथ समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक यूनिट लगा हुआ है। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें होगी 3 2 5, क्योंकि दशमलव के बाद आए हुए सभी 0 सार्थक अंक होते हैं, और ये भी सार्थक अंकों में 2 0 गिने जाएंगे, क्योंकि दशमलव से पहले है, उसके पहले एक नॉन जीरो डिजिट है, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या होगी 5। यहाँ पर होगी 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी ये मैं क्या गिनती गिन गया,
1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या होगी 7 और यहाँ पर होगी 3। जब हम दुकान पे मान एक पार्ले जी खरीदने जाते हैं, कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, तो उस पर मार के रुपयों में लिखा रहता है कि कितने रुपए की ये चीज है। उस पर लिखा होता है 5.00। अगर 5 लिखा हो तो एक दिक्कत है, क्योंकि ये 4 रुपए 60 पैसे की भी हो सकती है और 5 रुपए 4 पैसे की भी हो सकती है। इसके बीच में एक अनसर्टेनिटी आ जाएगा, एक अनसर्टेनिटी जुड़ जाएगा, क्योंकि जैसे मान लो इसको हम हटाएं तो यहाँ पर 5 ही रहेगा, इसको हटाएं तो यहाँ पर हम 6, यहाँ पर एक बढ़ा देंगे तो 5 कर देंगे। इसीलिए उसमें सार्थक अंकों की संख्या बढ़ा दी जाती है, दशमलव के बाद 2 जीरो लगा ही दिए जाते हैं, ताकि कोई वाद विवाद ना हो कि इतने रुपए का है कि इतने रुपए का है। इसीलिए और इसके बाद ये 1 पैसा से भी छोटी मात्रा में अनसर्टेनिटी होगी। मान लो यहाँ पर और कोई भी चीज है, जैसे यहाँ पर 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो ये काफी छोटा अमाउंट है और इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए आप सार्थक अंक को मतलब समझ गए होंगे। चलिए वीडियो को अंत करते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और अगर आप एरर एनालिसिस और वेक्टर एनालिसिस, कोई मतलब सदिश विश्लेषण और त्रुटि विश्लेषण, त्रुटियों का योग, गुणन, जोड़ घटाना, अगर ये आप इस पर वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट में जरूर बता दीजिए।